Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Pratiksha, your instructor, and today we'll cover the topic operators in Python. तो इससे previous video में हमने Python के बारे में पढ़ा था. Then we have talked about statements and comments in Python, then variables in Python, और आज का fourth part है हमारा operators के बारे में कि Python में operators क्या होते हैं. So now let's get started. Python has 7 types of operators. So हमारा first operator है arithmetic operator. तो arithmetic operator में भी अलग अलग parts हैं. For example, addition, subtraction, multiplication, division, float division, modulus and exponentiation. Okay? तो हम एक एक करके जो भी arithmetic operators हैं उनको perform करेंगे में. तो 9 + 2 मैंने लिखा कोड में और इसको रन किया तो आउटपुट विल बी 11. वैसे ही फ्लोट डिवीजन जो होता है वो हमारा क्या करता है, इट रिटर्न्स द कोशेंट. तो उसमें हमारी किसकी वैल्यू आती है, कोशेंट की वैल्यू. सो 9 / 2 तो हमारा कोशेंट क्या हो जाएगा, 4. सो आवर आउटपुट इज़ 4. देन मॉड्यूलस जो है हमारा वो क्या करेगा, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर. तो 9 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 1. सो आवर रिजल्ट इज़ 1. और एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है हमारा, पावर. तो 2 to the power of 3 विल बी 8. जब मैंने यहाँ पर को क्या लिया हुआ है, पाइथन को किस में लिया है मैंने, स्ट्रिंग में, डिवाइडेड बाय 3. तो 3 क्या है हमारा, इंटीजर है, एंड पाइथन इज़ स्ट्रिंग. तो अगर हम स्ट्रिंग को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा. इट विल कम एज टाइप एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप्स फॉर स्ट्रिंग एंड इंटीजर. तो हम इससे हमें पता चल रहा है कि स्ट्रिंग और इंटीजर को हम साथ में परफॉर्म नहीं कर सकते अरिथमेटिक ऑपरेटर में. वैसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया है, स्ट्रिंग में क्या लिखा है, पाइथन +2. इसमें भी हमारा क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा. और अब दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है जिसमें दोनों हमारे क्या है, स्ट्रिंग है. एक स्ट्रिंग में मैंने लिखा हुआ है हेलो एंड सेकंड में मैंने लिखा हुआ है पाइथन. सो हेलो प्लस पाइथन, तो ये कॉनकैटिनेट होंगे. तो इसका हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, हेलो पाइथन, जो हमारा एक ही लाइन में एक साथ लिखा हुआ आ जाएगा. तो इससे हमें पता चला कि अगर हम दो इंटीजर में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमें ईजिली रिज़ल्ट दे देगा. 2 स्ट्रिंग्स में भी परफॉर्म करेंगे तो वो भी हमें ईजिली रिज़ल्ट दे देगा. बट एरर हमारा कब आएगा, जब हम एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर के बीच में कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे. एग्जाम्पल है जिसमें मैंने एक एक्स वेरिएबल लिया हुआ है जिसकी वैल्यू मैंने क्या दी हुई है, 10. और यहाँ पर को मैंने सिंगल कोड में दिया है तो ये 10 हमारा इंटीजर नहीं होगा बल्कि स्ट्रिंग होगा. देन y एक और वेरिएबल लिया हुआ है जिसकी वैल्यू मैंने क्या दी हुई है, z. और मैंने यहाँ पर को लिखा हुआ है प्रिंट x + y. दैट इज़ 2 स्ट्रिंग्स को मैं यहाँ पर को ऐड करूँगी. जैसे हमने प्रीवियस में देखा था हेलो प्लस पाइथन में, तो इसमें क्या हुआ, कॉनकैटिनेट होके वो एक ही लाइन में आ गया. तो इसमें भी हमारा आउटपुट क्या होगा, 10 + z क्या हो जाएगा हमारा, कॉनकैटिनेट हो जाएगा. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो भी स्ट्रिंग है एंड y की वैल्यू भी हमारा स्ट्रिंग है. तो ये हमारा था अरिथमेटिक ऑपरेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स. तो अब इसमें क्या क्या होता है हमारा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर लेस देन और इक्वल्स टू. तो अब इसके भी हम थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखते हैं कोड के थ्रू. रखिएगा जो भी रिलेशनल ऑपरेटर में हमारा आउटपुट आएगा, अगर वो सही है तो वो उसका आउटपुट होगा हमारा ट्रू, और अगर वो गलत है तो उसका आउटपुट होगा हमारा फॉल्स. तो रिलेशनल ऑपरेटर या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर 2 वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करेंगे और उसका आउटपुट होगा हमारा ट्रू और फॉल्स. एग्जाम्पल है जिसमें मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हुए हैं, एक हमारा है x और एक है y. तो x को मैंने वैल्यू असाइन करी है 15 एंड y को मैंने असाइन करी है 10. तो अब हम इसमें क्या कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर को देखेंगे कि वो किस तरीके से परफॉर्म करता है. और याद रखिएगा कि इसका रिज़ल्ट हमेशा या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा.
तो रिलेशनल ऑपरेटर हमारा किस चीज़ में काम आता है? दो या फिर उससे ज़्यादा वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर को मैंने फर्स्ट वाला लिखा है x इज़ ग्रेटर देन y, दैट इज़ 15 इज़ ग्रेटर देन 10, तो इसका मेरा आउटपुट आ गया ट्रू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ x इज़ लेस देन y, तो इसका मेरा आउटपुट क्या होगा? फॉल्स। और यहाँ पर को मैंने लिखा है x इक्वल्स टू y, तो x की वैल्यू क्या है 15, y की वैल्यू क्या है 10, तो आउटपुट हमारा क्या होगा यहाँ पर को? फॉल्स। नाउ द अदर एग्जाम्पल इज x इज़ नॉट इक्वल्स टू y, दैट इज़ 15 इज़ नॉट इक्वल्स टू 10, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू। तो इसी तरीके से आप थोड़े बहुत और खुद से भी इसमें भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सब में कोड कर सकते। नाउ आवर थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो इसमें क्या होगा कि वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर को भी मैंने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, जिसमें द वैल्यू ऑफ a इज़ 5, तो मैंने 5 वेरिएबल a को क्या वैल्यू असाइन करी है? 5, एंड द वैल्यू ऑफ b इज़ 10, तो मैंने यहाँ पर को लिखा है a प्लस इक्वल्स टू b, तो इसका मीनिंग क्या होता है? a इक्वल्स टू a प्लस b, तो मैंने यहाँ पर को क्या वैल्यू असाइन करी है? असाइनमेंट ऑपरेटर में यहाँ पर को देखेंगे आप ऐड एंड असाइन, इसको क्या बोलते हैं हम? ऐड एंड असाइन। दैट मीन्स जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? a इक्वल्स टू a प्लस b, और मैंने यहाँ पर को लिखा है प्रिंट a, तो a की वैल्यू क्या है हमारी? 5 है, और b की वैल्यू क्या है? 10, तो a प्लस b हमारा क्या हो जाएगा? 10 प्लस 5 दैट इज़ 15, तो मेरा आउटपुट क्या आया? 15। नाउ a डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू b, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b, एंड मैंने उसमें प्रिंट a किया हुआ है, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया? 1.5, 5 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ 1.5। तो इसमें भी आप जैसे सब्ट्रैक्ट एंड असाइन है, मल्टीप्लिकेशन एंड असाइन, एक्सपोनेंट एंड असाइन, फ्लोर डिवीजन एंड असाइन, मॉड्यूलस एंड असाइन, तो इसमें आप खुद से प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देखे, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं उनको कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and do like and subscribe to my channel AI Gyan. Thank you.